आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी पूछी जाती है उसका सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए और क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी को जांचते हैं। किसका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, सबसे पहले आप सर्वनाम जान लीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। और हिंदी में जो मूल सर्वनाम की संख्या होती है कितनी होती है? 11 होती है। वैसे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक बार सुन लीजिएगा पूरा ध्यान से। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह वह आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई कुछ आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन क्या आता है। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो सो आता है और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप स्वयं खुद आता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 पुरुष आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं हम आता है, मध्यम पुरुष में तू तुम आता है, अन्य पुरुष में आप वह वे आते हैं। ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो प्रश्नवाचक अभी हमने आपको बताया कौन क्या, माने WH वाले शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। तो कौन क्या किसने ये क्या हो गया? आपका प्रश्नवाचक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो कोई वह, इसमें देखिए जो भी मिला है तो जो संबंधवाचक में चला गया, कोई आपका किस में चला गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला गया। तो और वह किस में चला गया? यह वह निश्चयवाचक में। तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। कौन क्या किसने आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? बताइए। क्रिया विशेषण है, संकेत वाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या गुणवाचक सर्वनाम है? बताइए क्या है? जो करेगा सो भरेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अभी हमने आपको बताया था संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं। जो सो आपका क्या आएगा? संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, ये जो मुझे शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। अभी हमने आपको बताया था सर्वनाम के 6 भेद में से एक भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 पुरुष सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष में हमने बताया था आपको मैं हम। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मुझे है। तो क्या होगा? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है। और तू तुम वाले शब्द से संबंधित आ जाएगा तो वो क्या किस में चला जाएगा? मध्यम में चलाएगा। और अन्य में यह वह, आप वह वे से संबंधित उत्तम पुरुष में अन्य पुरुष में चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए क्या होगा? आप भला तो जग भला। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि आप स्वयं खुद, ये शब्द आपको कहीं देखते हैं तो आप आंख मूंद के लगा सकते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। तो अपने आप शब्द आ गया ना, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। किसमें आएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह अपने आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? अपने आप, फिर अपने आप आया तो कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। संबंधवाचक में हमने क्या बताया था? जो सो आपको दिख जाए कहीं, संबंधवाचक मार दीजिएगा। निश्चयवाचक में यह वह कहीं दिख जाए। निजवाचक में आप स्वयं खुद कहीं दिख जाए। पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में मैं हम और मध्यम में तू तुम और अन्य पुरुष में वह वे आते हैं। ठीक है। तो अपने आप ये रेखांकित शब्द को बताना है कि सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11, 12।
कितने सर्वनाम हैं। टोटल सर्वनाम की संख्या पूछा है, तो जो मूल हिंदी में जो मूल सर्वनाम की संख्या है वो टोटल 11 होती है। कितना? 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। अभी हमने आपको बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो टोटल आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपका 6 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी बताया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। बताइए आप क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप स्वयं खुद आते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह वह आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो सो आते हैं। प्रश्नवाचक कौन क्या किसने, ये सब शब्द आते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई कौन? सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जान लो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो नींद, रोग, सफाई ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है नहीं। कौन क्या है? जैसे कौन आ रहा है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है ना कौन। तो ये कौन जो है ये संज्ञा के स्थान पे भी प्रयुक्त होते हैं और ये प्रश्नवाचक में भी आते हैं। तो आपका सर्वनाम जो होगा वो कौन होगा। कौन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? कोई और कुछ किस में आते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं, ठीक है। और प्रश्नवाचक संबंधवाचक के अंतर्गत जो सो और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप स्वयं खुद आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कौन कौन सा है? कहीं आपको कोई कुछ मिल जाए तो वो क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए कोई कुछ, कहीं पे कुछ भी है, कुछ ना कुछ है, सब कुछ है, तो जहां जहां कुछ दिख रहा है वो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए, तो जो और वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा और यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा जो और वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 पुरुष आते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 पुरुष आते हैं। एक उत्तम पुरुष आता है, एक मध्यम पुरुष आता है, एक अन्य पुरुष आता है। तो उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में उत्तम पुरुष पूछा है तो उत्तम में क्या बताया था? मैं और हम आते हैं उत्तम पुरुष में। तू तुम आते हैं मध्यम पुरुष में। वह वे आते हैं अन्य पुरुष में। तो उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है तो आपका जो राइट आंसर होगा मैं और हम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तू तुम आपका मध्यम पुरुष में चला जाएगा, वह वे उत्तम पुरुष में चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बताइए क्या होगा? किसी से, किन से, किन्हीं से या किनको। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में, और अपादान कारक क्या कहता है? से, अलगाव में कहता है, ठीक है। अलगाव में कि किसी से, किन से, किन्हीं से, किनको। बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा किन्हीं से, ठीक है। किन्हीं से, ये देखिए अलगाव के रूप में से 2 प्रकार में यूज होते हैं, एक करण संप्रदान में, ठीक है, और एक अपादान में। तो अपादान से अलगाव को डिनोट करता है और से उस किसी के द्वारा डिनोट करता है करण कारक में। तो किन्हीं से आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी से तो ये तो समझिए मेल की बात कर रहा है, किन से ये भी मेल की बात कर रहा है, किन्हीं से अलगाव की बात कर रहा है। तो आपका अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा किन्हीं से, ठीक है। आपका राइट आंसर किन्हीं से होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं है तो सर्वनाम के 6 भेद बताए थे, कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बताइए कौन सा नहीं है इसमें से? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता, बाकी पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान रेखांकित शब्द बताना है कि क्या है।
संज्ञा, संकेतवाचक सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम है आपका जो राइट आंसर होगा, संकेतवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, या सार्वनामिक संकेतवाचक सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। हम निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताइए हम क्या होगा, हम किस में आएंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 पुरुष आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। स्वयं, स्वयं शब्द आया, अब स्वयं क्या, आप स्वयं खुद किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा। रेखांकित यहाँ पे नहीं है तो आप रेखांकित कर लीजिएगा, रेखांकित इसमें कर लीजिएगा कोई। ठीक है, बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, किस में आएगा। तो कोई और कुछ, कोई और कुछ आपका आता है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। किसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या उपयुक्त सभी गलत है। बताइए श्रोता के लिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये श्रोता के लिए प्रयोग, तू, तू, तुम, किसमें, श्रोता के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष में मैं, हम, अपने लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कोई और कुछ, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। बताइए कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं कोई और कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। जो और सो, जो और सो किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे सो पाओगे। तो जैसा वैसा किस में आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। किसमें, संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। बताइए वह, उन, उस, उन्हें। अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं, वह, वे आते हैं। और वह, वे से क्या बनता है, अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप पूछ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वह। वह आपका निश्चयवाचक, यह वह निश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे और अन्य पुरुष में भी आएगा। तो आपका राइट आंसर वह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है। आप पूछा है किस में आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा आप। आप स्वयं खुद कहीं मिलता है तो वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो कहीं मिलता है तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कहीं पे आपको यह वह मिल जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 पुरुष आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, और मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम, और अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, वे आदि आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे तो बोलते बोलते आपको याद ही हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय क्या कहते हैं। बताइए संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। दोस्तों सबको पता है, सबसे पहले हमने बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है,
और सर्वनाम और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और क्रिया अव्यय आगे बताएंगे, टॉपिक आएगा तो सब कुछ बताएंगे आपको। 26, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग सर्वनाम का हुआ है, बताइए। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैं तेरे को घड़ी दूंगा। ये अशुद्ध है, अशुद्ध सर्वनाम। मैं तेरे को नहीं, मैं तुमको घड़ी दूंगा ये होता है। तुमको कह दो तो चलेगा, तेरे को नहीं, ये सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो आपका अशुद्ध सर्वनाम यही है। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए। मुझे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और इनमें से कोई नहीं। तो मुझे आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा मुझे शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह घोड़ा अच्छा है। वह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सर्वनामिक विशेषण क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, तो आपका राइट आंसर होगा सर्वनाम। यह वह सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और सर्वनाम ये किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं उत्तम पुरुष, और अभी सर्वनाम का टॉपिक चल रहा है तो सर्वनाम के बारे में ज्यादातर सोचिएगा। ठीक है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। मैं जो शब्द है उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। मैं का बहुवचन रूप पूछना चाह रहा है, क्या होगा? मैं उत्तम पुरुष है, एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष, एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। बताइए। तू, तुम, हम, तुम लोग, क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा तुम। ठीक है, तुम आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। आप, स्वयं, अपना, सभी गलत। क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा अपना। अपना जो है निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान है, माने एक वचन के अंतर्गत आता है अपना। निजवाचक में तो आप, स्वयं, खुद, अपना आएगा ही, लेकिन संबंधवाची के रूप में अपना। नानी ने, काके की डारेरी, नानी नी, किस में आता है? संबंध में आता है ना। तो ना शब्द है ना, तो ये संबंधवाची में हो गया। ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि इसके कितने सही हुए ये भी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।